विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में पेश हुआ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक। केंद्रीय मंत्रियों ने की सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा। अवैध मदिरा निर्माण और तस्करी रोकने का दिया निर्देश। श्रावणी मेले को लेकर डीजीपी ने की समीक्षा बैठक। प्रतियोगी परीक्षा एजेंसियों पर भाजपा का हमला। बावरी बोले परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को लेकर हो सीबीआई जांच। संजय सेठ ने कहा रॉयल्टी के कारण राज्य में ठप हुए विकास कार्य। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत रामगढ़ बना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला। मातृ सेवाओं को मजबूत करने और प्रसव पूर्व देखभाल में अव्वल रहा जिला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। संसद के मानसून सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध आज भी जारी रहा। सत्र के 5वें दिन आज भी दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। ये विधेयक राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन के लिए लाया गया है। नेशनल ऑनर माननीय गृह मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। थैंक यू। मोशन मूव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामलों पर कल देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो संदेश में पीएम ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और ये छात्रों और अभिभावकों के लिए काफी पीड़ादायक है। श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक की घटना के बाद से 2.5 महीने में अनेक बड़े कदम उठाए गए। गुनाहगारों को पकड़ा गया और वे जेल में बंद हैं। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 मुख्य मांगें रखी और परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लीक होने पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। बातचीत में शामिल हुए, उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सरकार ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार किए जा रहे हैं और छात्रों का हित सबसे पहली प्राथमिकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की, जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे। सरकार की तरफ से बात कही गई। तो वहीं आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्चों का जो हित है वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च स्तर पर सुधारों की निगरानी की जाएगी और प्रश्न पत्र प्रक्रिया की जानकारी केंद्र की तरफ से दी जाएगी। प्रिंटिंग से लेकर वितरण तक पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर पूरा क्या प्रोसेस होता है, किन किन स्टेज होती हैं, और इसको लेकर के नीट को कंप्यूटर आधारित बनाने पर भी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही डाटा और साइबर सुरक्षा पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल किए गए। डाटा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्निंग बोर्ड की क्या आखिर व्यवस्था क्या होगी, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेस्टिंग व्यवस्था को कैसे बेहतर और बनाया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अब पूरा सवाल ये किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद अब जवाब दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अवैध मदिरा निर्माण और तस्करी रोकने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने उत्पाद सिपाही भर्ती और एएसआई समेत सभी रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति पूरी करने का भी निर्देश दिया। श्री सोरेन ने राजस्व बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर ठोस योजना तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अलावा विभाग के कामकाज में सुधार के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। देवघर और दुमका में 30 जुलाई से शुरू होने वाली श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल उच्च स्तरीय बैठक में इसकी समीक्षा करेंगे। 50 लाख श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नया फुट ओवर ब्रिज और सुरक्षा के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इधर महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। देवघर की नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने बताया कि बुजुर्ग और अकेली महिलाओं के लिए अलग कैंप, माताओं के लिए फीडिंग सेंटर तथा महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर चिकित्सा और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं। राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने दुमका का दौरा कर श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संताल परगना क्षेत्र में कानून व्यवस्था का भी हाल जाना। डीजीपी ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दुमका समाहरणालय स्थित पुलिस कार्यालय में पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने संताल परगना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था और लंबित मामलों के निष्पादन की जानकारी ली। यस, डेफिनेटली आप देख रहे होंगे मुख्यालय से हम लोग इतने ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स आए हैं हमारे साथ। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम लोगों को समीक्षा की आवश्यकता है, चाहे वो विधि व्यवस्था हो, चाहे अपराध हो। और अभी दो महीना तक इतनी मेला चलेगी और इसमें काफ़ी भीड़ होगी, तो अपराध नियंत्रण की भी आवश्यकता है, अपार्ट फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर थिंग्स। सो जो भी आवश्यकताएं हैं दोनों एसपीज का, तो साधन का और बल का, वो सब भी हम लोग देख रहे हैं, उसकी भी आपूर्ति कर रहे हैं। बैठक में आगामी श्रावणी मेले को लेकर बाबा विद्यानाथ धाम, बाबा बासुकीनाथ धाम सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और यातायात नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने मेले को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया। लोगों पर बिल्कुल नजर रखी जाएगी और ये जरूरी भी है ताकि हम लोगों का कोई घटना ना घट पाए। ये तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। बाकी AI का उपयोग करना और हम लोगों का सब चीज़ का एनालाइज करना और कंप्यूटर करके उसको देखना और गैंग्स को फॉलो करना, ये सारा भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फोर्सेस जो मांगा गया है एसपीज लोगों से, हम लोग के फोर्स भेज दिए हैं। बिल्कुल। दुमका पहुंचने से पहले डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बासुकीनाथ धाम में बाबा फौजदारीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने कावड़िया पथ का निरीक्षण कर श्रावणी मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मीटिंग करके पहले देख लेंगे क्या व्यवस्था है और क्या हम लोग को करने की और आवश्यकता है, और मैं पंडालों का समाज का सहयोग मांगने की अपेक्षा करती हूँ कि अच्छा से हर साल जैसा निकल जाए। लेकिन हम लोगों को भी देखना चाहिए, कोई आवश्यकता है तो हम लोग मुख्यालय स्तर से उसकी भरपाई करेंगे।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक अभियान NK सिंह, IG CID अजय लिंडा, IG संताल परगना मयूर पटेल कन्हैयालाल, DIG अंबर लकड़ा सहित संताल परगना के सभी जिलों के SP मौजूद रहे। दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को जोड़ने वाली एक मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी गई है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन को मंजूरी दी है। नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में 2 बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है। पहला है आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई है, आज अप्रूव हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है और जो भारत का बहुत बड़ा विकसित भारत बनाने का जो बहुत बड़ा दैट बिग गोल दैट वी हैव टेकन फॉर अ कंट्री, उसमें आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, वेदर इट इज सेमीकंडक्टर्स, वेदर इट इज केमिकल्स, वेदर इट इज बायोफार्मास्यूटिकल्स, वेदर इट इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इन सब चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वो सारी चीज़ें तैयार हो रही है जो कि बेसिकली विकसित भारत बनाने के लिए देश को तैयार करती है। राज्य की प्रतियोगी परीक्षा एजेंसियों पर भाजपा लगातार हमलावर है। प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और संयुक्त स्नातक परीक्षा में कथित भ्रष्टाचार के मामले में CBI जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में CID से छापा मात्र दिखावा है। श्री बावरी ने कहा कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के कर्मी का इस मामले में गिरफ्तार होना ये सिद्ध करता है कि इस मामले में राज्य सरकार की भी मिलीभगत है। और सरकार के इशारे पर ही ये सारी चीज किए गए हैं। धीरे धीरे परतें खुल रही है। जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड थी और जो लिपिक जो धराया है वो सभी परीक्षाओं में पास करता था, सभी परीक्षाओं में आगे बढ़ता था, वो सबको मालूम था। हम लोग कई बार चिल्ला चिल्ला करके कहे जब इसमें गड़बड़ियां हैं, आपने नहीं उसको पकड़ा है। और आज CID का काम जो है, जो आप करने के लिए जा रहे हैं, वो जांच घोटाला है। वो चीज़ों को लिपापोती करने के लिए, आप एक आवरण देने के लिए, एक कवच और एक सील्ड देने के लिए वो जांच कर रहे हैं। CBI जांच हो और सारे सफेद पोस्ट सहित सारे लोग अंदर जाने वाले हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने राज्य में रॉयल्टी व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी चालान की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने के कारण कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। श्री सेठ ने कहा कि सड़क, नाली और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े कई काम रॉयल्टी चालान की अनिवार्यता के कारण रुके हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि रॉयल्टी चालान जारी करने का अधिकार किस विभाग या एजेंसी के पास है, जिससे संवेदकों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति ने रामगढ़ जिले को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के लिए रामगढ़ जिले को प्रथम पुरस्कार दिया है। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए जिले को ये सम्मान मिला है। इस उपलब्धि पर जिले के उपायुक्त ऋतुराज ने स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। भी हम लोगों को सुरक्षित मातृत्व अभियान में जिला को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड से सराहा गया है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ की पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे इसी तरह से CHC लेवल पे और जिला लेवल पे जितनी हमारे गर्भवती महिलाएं हैं उनको बेहतर सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवा हम लोग प्रदान कर पाएँ। इस पर हम लोग और वर्कआउट कर रहे हैं, जिससे कि जितने हमारे जिला के महिलाएँ हैं उनकी स्वास्थ्य बेहतर तरीके से कर पाए। और जो हमारी राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एजेंडा है कि हमारे जिला के सारे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके।
रांची के जगन्नाथपुर रथ मेला में भी इन दिनों रौनक बढ़ी हुई है। 25 जुलाई को घूरती रथ यात्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की मुख्य मंदिर में वापसी होगी। मेले में झारखंड की लोक संस्कृति और परंपरा का अनूठा दृश्य देखने को मिल रहा है। रथ यात्रा के अवसर पर रांची के श्री जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में आयोजित 9 दिवसीय मेला ऐतिहासिक है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से शुरू हुआ यह मेला आषाढ़ शुक्ल दशमी तक चलता है। इस बार लगे मेले में पारंपरिकता की झलक दिखाई दे रही है। दूर दराज से आए कारीगर और व्यापारियों ने पारंपरिक हथियारों के भी दुकान लगाए हैं। जैसे स्टील का तावा है, छोलनी है, कढ़ाई है, फिर स्टील का खल भी है। मेले में रसोई में उपयोग किए जाने वाले लोहे और काला पत्थर के सामानों की खूब बिक्री हो रही है। बिहार के छपरा जिला से आए व्यापारी प्रभंस कुमार सिंह ने बताया कि वो काला पत्थर से बने लोढ़ा, सिलौट और जांता लेकर पहुंचे हैं। इसके अलावा उनके स्टॉल पर लोहे के कई बर्तन उपलब्ध हैं। हो रहा है सब तेलिया पत्थर है, काला पत्थर है, बाहर से आता है, और लोहा का सामान है, सब कढ़ाई, तावा, चकला, बेलना, ये सब है। वहीं मेले में सजावटी सामानों की भी खूब बिक्री हो रही है। विभिन्न प्रदेशों से आए व्यापारी पवन कुमार ने बताया कि वो तोरण लेकर आए हैं जो कि दरवाजे पर लगाया जाता है और मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि आती है। ये चिड़िया लेके आए हैं और तोरण लेके आए हैं। ये घर में लगाया जाता है, शुभ होता है घर पे लगाने से। रांची का रथ यात्रा मेला सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि झारखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक हस्तशिल्प और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी बड़ा मंच है। यहाँ एक ओर श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं तो दूसरी ओर पारंपरिक हथियार, घरेलू उपयोग के सामान और सजावटी वस्तुओं की खरीदारी भी खूब हो रही है। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें इन्यूमरेशन प्रपत्र जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से अनुरोध किया है कि अपना इम्यूनरेशन फॉर्म भरकर अपने बीएलओ को अवश्य उपलब्ध कराएं। श्री कुमार ने बताया कि किसी मतदाता को इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है तो वे अपने बीएलओ से संपर्क कर दूसरा इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या इसी आईनेट पर ऑनलाइन प्रपत्र भर सकते हैं। देखिए 5 अगस्त को ड्राफ्ट रोल आएगी। अभी वर्तमान में हम लोग का वो प्रक्रिया समय के अनुसार चल रही है। इसे समय पर हम लोग ये काम का पूरा करेंगे। 5 अगस्त से शुरू होके आपका 4 सितंबर तक आपका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होगा। किसी का भी अभी वर्तमान में नाम ऐड करना है, अभी ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं, वो एप्लीकेशन फॉर्म 6 दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपका 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक हियरिंग एंड नोटिस एंड वेरिफिकेशन पीरियड होगा। किसी का अनमली होगा, उसका लगभग 2 महीने का समय है, उसका हम लोग करेंगे। फिर भी उसी समय में थोड़ा सा एक समय के लिए हम लोग एक्सटेंशन के लिए मांगेंगे ताकि उसका ज़्यादा समय हम लोग वोटर का दे सकेंगे, ताकि वो भी किसी का भी कुछ अनामलीस है मतलब उनका समय होगा कागज वगैरह जमा करने के लिए, ताकि उनका एक 100% प्योर रोल है उसका समय। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 30 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी संभावना है, जिसके लिए चेतावनी जारी की गई है। अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की आशंका नहीं है। और आइए अब देखते हैं राज्यों से कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। देवघर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने आम नागरिकों से सीधा संवाद किया और उनकी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों में से कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया। दुमका उपायुक्त ने बाबा बासुकीनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने समीक्षा बैठक कर सभी विभागों से श्रावणी मेला प्रारंभ होने से पूर्व कार्य पूर्ण कर लेने को कहा है।
रामगढ़ उपायुक्त ने रैयतों को समय पर मुआवजा देने तथा इसके लिए विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिला भू अर्जन कार्यालय में समीक्षा के क्रम में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का भी निर्देश दिया। गोड्डा में 7वीं लघु सिंचाई एवं द्वितीय जल निकाय जनगणना का कार्य तेजी से जारी है। अब तक 1946 गांवों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। बसंत राय, मेहरमा एवं गोड्डा प्रखंडों में 100% सर्वेक्षण पूरा किया गया है। गुमला में तकनीकी विभागों की समीक्षा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने पूर्ण योजनाओं को 15 अगस्त तक हस्तांतरित करने, निर्माणाधीन एवं बाधित कार्यों में तेजी, प्रमुख परियोजनाओं को प्राथमिकता तथा सभी विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन करने का निर्देश दिया है। लातेहार में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को भौतिक जांच करते हुए जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पश्चिम सिंहभूम में विकसित भारत जी, रामजी और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति को लेकर ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान श्रमिकों की 100% ई-KYC, पंचायतों में अधिकाधिक मानव दिवस सृजन, योजनाओं की जियो टैगिंग एवं आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के 135वें डुरंड कप की मेजबानी का मौका रांची समेत कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग और इम्फाल के 6 स्टेडियमों में होना है। 26 जुलाई से आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 24 टीमें भाग लेंगी। इधर रांची में डुरंड कप को लेकर दर्शकों को फ्री टिकट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे फुटबॉल प्रेमियों में खासा उत्साह दिख रहा है। 135वें डुरंड कप के मुकाबलों को लेकर रांची में फुटबॉल का रोमांच चरम पर है। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में मैचों के लिए तैयारियां अंतिम चरण पर है। 26 जुलाई से आयोजित होने वाले मुकाबलों के लिए निःशुल्क टिकट की व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी टिकट प्राप्त कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत उत्साह भी लग रहा है हमको देखने में, और अभी दो घंटा टिकट में लाइन लग के 2 घंटा लाइन लग के मैंने टिकट लिया है। एक टिकट एक ही आदमी को एक टिकट ही मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको इस अपॉर्चुनिटी मिल रहा है देखने के लिए। अच्छा लगेगा, आके देखेंगे, अच्छा लगेगा। ऐसा अपॉर्चुनिटी कभी लाइफ में नहीं मिलता है, कभी कभार ही मिलता है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हम बहुत मेहनत के बाद ये टिकट लिया हो और देखने के लिए आएंगे। रांची को डुरंड कप की मेजबानी मिलने से झारखंड में फुटबॉल संस्कृति को भी नई पहचान मिल रही है। स्थानीय खिलाड़ियों का मानना है कि देश के बड़े क्लबों और खिलाड़ियों को करीब से देखने का अवसर युवाओं के लिए प्रेरणादायक साबित होगा। क्योंकि यहाँ पे पहली बार ये डुरंड कप आयोजन किया जा रहा है, वो भी रांची बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में। तो यहाँ का दर्शकों को तो बहुत उत्साहित है देखने के लिए ये मैच, क्योंकि ये फर्स्ट बार यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हम तो ये मैच को देख के बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और इसका आनंद लेना चाहते हैं। रांची में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में ग्रुप सी की 4 टीमों के बीच मुकाबला होगा। इनमें जमशेदपुर FC, भारतीय वायुसेना फुटबॉल टीम, SC दिल्ली और डिफेंस FC शामिल हैं। खेल प्रेमियों की माने तो इस तरह की प्रतियोगिता से स्थानीय खिलाड़ियों को भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये 5 टीम हो रहा है, इसको 24 टीम है, इसको और बढ़ाना चाहिए। 24 टीम की जगह और 48 टीम करे, जैसे और जिला से भी यहाँ पे है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर आ रहे हैं, सेना के जवान के प्लेयर खेल रहे हैं। तो इस तरह और भी यहाँ के युवा लड़का को मौका मिलना चाहिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 24 टीम है, उसको और बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा, समय भी मिलेगा। और जो 1 महीना का गेम हो रहा है, बरसात तो अभी 2-3 महीना रहता है, 2-3 महीना गेम होगा। एशिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप का आगाज रांची में 26 जुलाई को होने वाला है और मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आने वाले हैं। इसे लेकर आज यानी कि 24 जुलाई को यहाँ पर भारी भीड़ देखी जा रही है और टिकट काउंटर पर लंबी कतारें लगी है। उत्साहित जो युवा खिलाड़ी हैं वो भी लगातार लाइनों में प्रयासरत हैं कि उन्हें टिकट प्राप्त हो जाए और इनमें से कई लोगों को टिकट भी मिली है। और इससे जहाँ एक ओर खेल प्रतिभाओं में बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच का लोग लुत्फ उठा पाएंगे। DD न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार
जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में पेश हुआ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक। केंद्रीय मंत्रियों ने की सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा। अवैध मदिरा निर्माण और तस्करी रोकने का दिया निर्देश। श्रावणी मेले को लेकर डीजीपी ने की समीक्षा बैठक। प्रतियोगी परीक्षा एजेंसियों पर भाजपा का हमला। बावरी बोले परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को लेकर हो सीबीआई जांच। संजय सेठ ने कहा रॉयल्टी के कारण राज्य में ठप हुए विकास कार्य। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत रामगढ़ बना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला। मातृ सेवाओं को मजबूत करने और प्रसव पूर्व देखभाल में अव्वल रहा जिला।